सुधार देता, सुधरना पड़ेगा। ये कैसी जगह है जहाँ आना पड़ेगा। और चाहत सबके दिलों में होती है, कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ खाने की, सोने की, पीने की। अरे इस चाह ने क्या क्या नहीं कर डाला। चाह पैसों से नोटों पे आई, चाह ने पैसों को नोटों में भेजा, इस चाह ने नोटों को रुपयों में भेजा, इस चाह ने रुपयों को मोटरों में भेजा, इस चाह ने मोटर से होटलों में भेजा, और इस चाह से होटलों में बोतलें खुलती गई। चाह क्या क्या ना करती गई, ये चाह क्या क्या ना करती गई। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हो गए। कहते हैं ना, तू सूख गया पीला हो गया, क्या रोग लगा। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हो गए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हो गए। चाह जर से लगी धन से लगी, चाह जर से लगी तो जरा हो गई, और चाह हरी से लगी तो हरा हो गई। बोलना पड़ेगा हमारा। चाह जर से लगी तो जरा हो गई, चाह हर से लगी तो हरा हो गई। चाह उनकी हमको हरदम चाहती रहे, और वो चाह ले हमें तो और हमें क्या चाहिए। वो चाह ले हमें तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन वो चाहे उसके लिए आपको भी उसको चाहना होगा, आपको भी अपने हृदय में प्रेम लाना होगा। अपने बच्चों से अनंत प्रेम करिए। बोलना पड़ेगा महाराज। माँ यशोदा ने किससे प्रेम किया है? किससे किया है? अपने बच्चे से किया है। बच्चे को पाने के लिए तप किया है पति पत्नी ने, और वही प्रेम परमात्मा बन गया। जिससे भी प्रेम करो उससे इतना प्रेम करो कि वो परमात्मा बन जाए। निस्वार्थ प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, बिना कुछ इच्छा के प्रेम करो। स्वार्थ से परिपूर्ण प्रेम आपको गिरा देगा, और निस्वार्थ प्रेम आपको परमात्मा से मिला देगा। इतिहास गवाह है, जितने भी संत हुए हैं, पता नहीं आपने वेद शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, जिनको अनंत प्रेम था। बाबा तुलसीदास को अपनी पत्नी से अनंत प्रेम था। एक दिन घर नहीं मिली तो चले गए, रात्रि को ही चले गए। पत्नी से मिलने के लिए रह ना सके, बावले हो गए। बोलना पड़ेगा हमारा। अब करे क्या? रात्रि के समय नदी को पार करने के लिए एक शव बह के आ रहा था, उसी पे बैठ के चले गए। दिखाई नहीं कि शव है। पत्नी के घर के पीछे वृक्ष था, सर्प लटक रहा था, उसी को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी ही दिखे, कुछ दिखे ही दिखे ना। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हो गए। बाबा तुलसीदास अभी तक पीले थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पत्नी के सिवा। और प्रेम, वो प्रेम प्रेम नहीं जिसमें प्रेमी के सिवा कुछ और दिखाई दे। रात्रि के समय पति जैसे ही कमरे में कूदा, आप, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। अरे पराया तो नहीं, समय दे कैसे आया, रह ना सका। बोलना पड़ेगा महाराज। ध्यान दीजिए, रत्नावली माँ का वात्सल्य प्रेम भगवान को इतना मजबूत बना दिया कि आज कृष्ण कथा लिखी जा रही है। मैं तेरे बिगन रह ना सका, और तुम्हें कोई अगर कह दे, चलता फिरता भी कह दे कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, तो उसी के पीछे बावली हो जाती है। ठहरिए, रुकिए, सोचिए उस माँ बाप के बारे में, उस घर के बारे में, उस पति के बारे में। एकदम उसके सामने कूद के कहता मैं रह ना सका, लेकिन रत्नावली ने वही संभाल लिया। घर को, अपने आप को पतिव्रता नारी संभाल सकती है। सत्संग में जाने वाली, संतों का संग करने वाली संभाल सकती है। रत्नावली ने संभाल लिया। कहती है ठहरिए, अब रात्रि के समय लोग लाज की परवाह ना करते हुए आ गए। आपको मेरे सिवा कुछ नहीं दिखा, आप सर्प को पकड़ के चढ़ गए, आप शव पे बैठ के आ गए। वो चाहती तो उसको गले लगा लेती। विकट कामनाओं को चुनौती देते हुए चला एक योगी, काम कामना हुई। अगर गले लगा लेती रत्ना तो पति पत्नी का ही प्रेम सार्थक होता। लेकिन वही कहती है, अरे जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना परमात्मा से कर लो। बोलना पड़ेगा। ये देह का सुख, मैं तुझे गले लगा सकती हूँ, मैं तेरे साथ सो सकती हूँ, लेकिन क्षण भर का सुख मिलेगा। मेरा पति हो तो आज मेरे मन में ये प्रश्न आया है, और मेरी इच्छा जागी आपसे कहूँ, इस देह से प्रेम ना करके इतना प्रेम परमात्मा से कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलना पड़ेगा।
यहाँ पत्नी गुरु बनी है। और बात समझ में ऐसी आ गई, क्यों? काम भाव प्रज्वलित था। इतनी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी पत्नी से मिलने गया था, लेकिन पत्नी ने गले ना लगा के, पत्नी ने अपने आप को बड़ा ना बना के परमात्मा को वहां बड़ा बनाया और उसके प्रेम की दिशा बदल दी है। बोलना पड़ेगा हमारा। मोह, लोभ, लालच, प्रेम, कामना ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई आपके जीवन में आए जो इनकी दिशा बदल दे तो काम हो जाए। लेकिन प्रेम तो जगे, हृदय में प्रेम ऐसा जगे जिसके लिए तुम मिटना चाहो और कोई ऐसा मिले तुम्हारे इस मिटाव को परमात्मा की तरफ मोड़ दे। बस इतना सा काम हो जाए।